उधर टिकट बंटवारे के बाद समाजवादी पार्टी में कई जगहों पर बगावत देखने को मिल रही है। अखिलेश के गढ़ आजमगढ़ में बाहुबली रमाकांत यादव को टिकट मिलने से पूर्व प्रत्याशी श्याम बहादुर यादव ने अपने समर्थकों के साथ पार्टी से इस्तीफा दे दिया। समाजवादी पार्टी ने फूलपुर पवई से रमाकांत यादव को प्रत्याशी बनाया, जिन्हें बदलने की मांग कर रहे थे। इसके अलावा हमीरपुर में भी समाजवादी पार्टी में बगावत सामने आई है। टिकट न मिलने से नाराज मनोज प्रजापति साइकिल छोड़कर कमल थाम चुके हैं। बहराइच में भी समाजवादी पार्टी में टिकट को लेकर घमासान मचा हुआ है। बहराइच में कुल 7 विधानसभाओं में 5 पर प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, जिसके बाद टिकट को लेकर सपा में प्रत्याशियों का विरोध शुरू हो गया है। पार्टी से नाराज कार्यकर्ता सपा के झंडे जला रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। जिलाध्यक्ष पर टिकट आवंटन में भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। टिकट को लेकर समाजवादी पार्टी में बगावत लगातार देखने को मिल रही है। तो सालों मेहनत करने वाले नेताओं का यही आरोप होता है कि उन्हें टिकट की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दी गई है। अब ये नाराज नेताओं को आप देख लीजिए, टिकट पर टकराव शुरू हो गया। श्याम बहादुर यादव आजमगढ़ से, मनोज प्रजापति नाराज होकर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और फिर इस तरह की नाराजगी जो है वो कुल मिलाकर नुकसान भी पहुंचाती है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम इस बारे में बात करेंगे कि जमीन पर अभिषेक क्या तस्वीर है फिर इस नाराजगी के बाद। जी जीनत, निश्चित तौर पे आपको बताना चाहेंगे, आजमगढ़ समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश यादव का गढ़ माना जाता है और रमाकांत यादव पूर्वांचल के कद्दावर नेताओं में से एक है। और 2014 में ये नेताजी मुलायम सिंह यादव के समकक्ष चुनाव लड़े थे और कड़ी टक्कर उनको दिए थे। और इनकी लोकप्रियता को, इनकी बाहुबल और इनके वर्चस्व को देखते हुए ही अखिलेश ने एक बड़ा दाव चला था। और वर्तमान में जिस सीट से बीजेपी का एकमात्र विधायक आजमगढ़ में है अरुण कांत यादव है, उसी को मात देने के लिए अखिलेश ने एक बड़ा दाव खेला था कि रमाकांत यादव अगर यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो जाति समीकरण अपने वर्चस्व के बदौलत जो है यहाँ से चुनाव जीतने में कामयाब होंगे और एकमात्र सीट जो बीजेपी की है वहां से बीजेपी को नाकामी हासिल होगी। लेकिन जैसे ही अखिलेश यादव ने अनाउंस किया कि आजमगढ़ की पवई सीट से रमाकांत यादव प्रत्याशी होंगे, वहां के पूर्व विधायक श्याम बहादुर यादव, जिनका रमाकांत यादव से पुरानी अदावत चली आ रही है, दोनों पक्षों में काफी बार पुलिस संघर्ष भी हुआ है, वो आमने सामने हो गए और करीब सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कल पार्टी कार्यालय पर आते हैं और जिला अध्यक्ष को अपनी इस्तीफा सौंप देते हैं। तो कुल मिलाकर अगर ये बगावत आगे भी चलता रहा तो आजमगढ़ में रमाकांत यादव को ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी को भी मुश्किलें खड़ी हो सकती है। कारण कि इसके बगल के दीदारगढ़ सीट पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है, जहां बसपा के कद्दावर नेता सुखदेव राजभर के बेटे को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया है। वहां पर एकमात्र मैनार्टी का चेहरा आदिल शेख थे और उनके टिकट में मिलने से मैनार्टी के लोगों में नाराजगी है। तो वहीं फैजाबाद की बात करें तो वहां भी इसरार अहमद जो है टिकट की मांग कर रहे थे और आलम बदी को टिकट दिया गया है। नाराजगी न सिर्फ आजमगढ़ में, हमीरपुर से भी कुछ ऐसी खबर आई। उमाशंकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमाशंकर, हमीरपुर में क्या नाराजगी, जरा बताइएगा। जीनत, मैं बता देना चाहता हूं कि जो अभी हाल में ही टिकट हुए हैं, क्योंकि भाजपा ने अभी तक यहां पर पत्ते नहीं खोले थे। भाजपा ने लगातार यहां पर प्रत्याशी के कयास लगाए जा रहे थे कि हमीरपुर सदर सीट से निश्चित तौर पर कोई बीजेपी का नेता ही यहां पर आएगा और मैदान पे उस पर समर्थन होगा, लेकिन अभी तक कोई पत्ते नहीं खोले थे। लगातार इस पर कयास लगाए जा रहे थे कि निश्चित तौर पर नया प्रत्याशी होगा, लेकिन अभी हाल में ही यहाँ पर जो सपा के पूर्व नेता रहे और पूर्व 2017 में लगातार चुनाव जीते थे, लड़े थे और लड़ने के बाद दूसरे नंबर पर रहे थे मनोज प्रजापति, उन्होंने बगावत की, उनको टिकट नहीं मिला। उसकी जगह पर राम प्रकाश प्रजापति को टिकट दे दिया गया, तो इसमें उन्होंने बगावत की और भाजपा का दामन थाम लिया है। तो निश्चित तौर पर ये एक पार्टी के लिए नुकसान भी होगा, क्योंकि लगातार माना जा रहा है उनकी पृष्ठभूमि भी सपा में लगातार रही है, क्योंकि उनके पिताजी भी लगातार विधायक रहे और पहले भी बसपा में रहे, उसके बाद सपा में भी रहे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस तौर पे सपा के एक कट्टर नेता माने जाते थे मनोज प्रजापति, उन्होंने भाजपा में ज्वाइन कर लिया है और सपा से बगावत की है। तो इसका असर निश्चित देखने को मिलेगा, क्योंकि जो यहाँ पर प्रत्याशी उतारा गया राम प्रकाश प्रजापति, वो नया है। अभी 2 साल पहले उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है, क्योंकि 2 साल पहले ये राजकीय कर्मी थे, वन विभाग में रेंजर के पद पर तैनात थे और उनके रिटायर होने के बाद वो उन्होंने सपा का दामन थामा है, तो उनको टिकट मिला है। तो ये एक निश्चित तौर पे यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। वहीं अगर बात की जाए राज विधानसभा क्षेत्र की, वहाँ भी नया कैंडिडेट चंद्रवती वर्मा को भी मैदान पर उतारा है, तो ये सपा के लिए एक नई चुनौती होगी। बिल्कुल, किसी भी सीट से अगर प्रत्याशी नाराज होता है, यानी टिकट मिलने के बाद जो उम्मीद कर रहा था, तो पार्टी को नुकसान यकीनन माना जाता है वो पहुंचाएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और समाजवादी पार्टी में बगावत अब नजर आ रही है अलग अलग सीटों पर।
और महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है आज, और आज सभी नेता जो हैं उन्हें ट्वीट करके याद कर रहे हैं। अमित शाह ने उन्हें नमन किया। ट्वीट कर अमित शाह ने कहा, महात्मा गांधी जी ने हर भारतीय के हृदय में स्वदेशी, स्वभाषा और स्वराज की अलख जगाई है। उनके विचार और आदर्श सदैव हर भारतवासी को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करते रहेंगे। आज पूज्य बापू की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन कर श्रद्धांजलि देता हूँ। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया और उन्हें नमन किया। उसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सत्य एवं अहिंसा का मार्ग प्रशस्त करने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर वो नमन करते हैं। गांधी जी का आशीर्वाद, आदर्श जीवन एवं उनके कल्याणकारी नियमों का जिक्र करते हमें सदैव राष्ट्र एवं समाज की सेवा हेतु प्रेरित करते रहेंगे, ये वो अपने ट्वीट में जिक्र कर रहे हैं। उसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भी हम जिक्र करेंगे। एक हिंदुत्ववादी ने गांधी जी को गोली मारी थी। वो ये कह रहे हैं, सब हिंदुत्ववादियों को लगता है कि गांधी जी नहीं रहे, लेकिन जहां सत्य है वहां आज भी बापू जिंदा है। ये राहुल गांधी ट्वीट करके उन्हें याद कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जो है बापू को नमन किया। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के महानायक, सत्य और अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। आपके द्वारा स्थापित उच्च मानवीय मूल्यों और आदर्शों का एक अनुसरण करते हुए हम सभी राम राज्य की संकल्पना को साकार करेंगे। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के महानायक को वो याद करें, यानी कि गांधी जी को। और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का भी हम जिक्र करेंगे। उन्होंने भी बापू को याद किया। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर वो याद कर रहे हैं। स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के उनके विचार आज भी देश के विकास का आधार हैं, और ये कतार है, अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को भी स्वावलंबी बनाने की क्षमता रखते हैं, वो ये बात कह रहे हैं। तो सभी नेता अपने तरीके से उन्हें याद कर रहे हैं। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य ने भी उन्हें याद किया। मथुरा की छाता विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी चौधरी, और ये निर्मम हत्या की सूचना अत्यंत पीड़ादायक है। दिवंगत आत्मा को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। ये जो है वो किसी और विषय पर ट्वीट कर रहे हैं। ये हम आपको बता रहे थे कि केशव प्रसाद मौर्य ने भी एक बीजेपी उम्मीदवार के प्रस्तावक की हत्या पर ट्वीट किया, दुख जताया है। अब सियासी खबरों की अगर हम बात करें तो ये एक बड़ी खबर आ रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मथुरा में बीजेपी उम्मीदवार के प्रस्तावक की हत्या पर दुख जताया। ट्वीट में उन्होंने लिखा है, मथुरा की छाता विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी चौधरी लक्ष्मी नारायण के घनिष्ठ सहयोगी रामवीर की निर्मम हत्या की सूचना अत्यंत पीड़ादायक है। दिवंगत आत्मा को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि और परिजनों और समर्थकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। तो ये उन्होंने ट्वीट किया जो हम आपको दिखा रहे हैं। और लता मंगेशकर कई हफ्तों से अस्पताल